जैसा कि अभी आपने बताया भी कि कुछ चीजें हम लगातार कहते थे वीडियोस में जिसका पालन बाद में तेजस्वी यादव ने किया भी, यानी कि उन गलतियों को तेजस्वी ने बाद में स्वीकारा भी और सुधारा भी। लेकिन अब भी कई चीजें हैं ज्ञानेश्वर जी जिसको बदलना बेहद जरूरी है तेजस्वी यादव को। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ और है जो तेजस्वी यादव को बदलना चाहिए? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव को जहां तक बदलने की बात है, सबसे पहले ईगो छोड़ना होगा। ईगो छोड़ना होगा, ठीक है ना। ईगो के चक्कर में कई सीटें आप गवा बैठते हैं। पूर्णिया की सीट आप जीत गए होते ना। बिल्कुल। भाई, आप बीमा भारती के चक्कर में आप पूर्णिया जीत जाते तो शायद पप्पू यादव होते तो अररिया भी जीत जाते। कन्हैया कुमार से किस बात का ईगो? बिल्कुल। ओसामा साहब और हिना साहब से दोस्ती करने में कितनी देर हुई? तो सबसे पहले तो आपको ईगो, आपको सिर्फ और सिर्फ जीत का मंत्र निकालना होगा। और जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, आलस्य भी छोड़ना होगा, देर रात तक जागने की आदत छोड़नी होगी, सुबह जल्दी उठना होगा और संवाद बढ़ाना होगा। बस ट्विटर वाला नहीं चलेगा। नहीं, ट्विटर वाला नहीं चलेगा। और देखिए, मौके पर आपको सड़क पर आना होगा। देखिए, आप लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव संवाद के लिए ही जाने जाते थे। लालू यादव इस बात के लिए जाने जाते थे कि उनके घर का फाटक हमेशा खुला रहता है। बिल्कुल। और आपसे मिलने में लोगों को परेशानी हो तो यह बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। और आप ईगो के कारण, देखिए क्या क्या बातें हुई थी बीजेपी और जेडीयू के बीच, मिट्टी में मिल जाएंगे। और अमित शाह ने कह दिया था नो एंट्री, दरवाजा बंद। बिल्कुल। लेकिन आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सीखिए ना कि जीत के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो आपको ईगो छोड़ना, आपको आलस्य छोड़ना और मुद्दे को पकड़ना। बीपीएससी के मुद्दे से आप गौन हो गए ना। कैसे? आप गौन हो गए ना। बिल्कुल। देखिए, आपके प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति सबसे ज्यादा आप कहते हैं मैं नौकरी की बात करने वाला नेता हूं, युवाओं की बात करने वाला, रोजगार की बात करने वाला नेता हूं। तो बीपीएससी का आंदोलन तो युवाओं का आंदोलन था, बेरोजगारों का आंदोलन था, रोजगार मांग रहे छात्रों का आंदोलन था। बस एक दिन चले गए और उसके बाद आप खामोश हो गए। आपने मौका दे दिया प्रशांत किशोर को। बिल्कुल। तो आपको यह समझना होगा। देखिए, जब आप कह रही थी आधार बढ़ाने की बात केवल मुंबई से अधिक, नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा आधार क्या है? महिला कंस्टिट्यूंसी। पूरे भारत में सबसे पहले महिला कंस्टिट्यूंसी डेवलप करने वाले नेता नीतीश कुमार है। बिल्कुल। जहां घर की औरतें मर्द की भावनाओं के विपरीत जाकर नीतीश कुमार को वोट कर देती है। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इसके बराबर आपको एक कंस्टिट्यूंसी तो डेवलप करनी है। तो ये कंस्टिट्यूंसी छात्र, युवा, बेरोजगार की ही डेवलप हो सकती है। तो इसके आंदोलन से आप जी नहीं चुरा सकते, हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आपको डेवलप करना होगा। और देखिए, अभी आपने माई बहन सम्मान मान योजना की घोषणा की है। भाई, उसके पहले बिहार का बजट आएगा। अब तो देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है सरकारों के प्रति। और इसके पीछे कारण क्या है? योजना, सरकार की खजाना। तो सरकार तो नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी भी तैयार बैठी है कि महिलाओं के लिए हम इतना धन दे देंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा देंगे। तो वो आप आएंगे तो करेंगे और वो इसके पहले ही कर देंगे। बिल्कुल जी। बैंक खातों में पैसे भेज देंगे। आप छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन किस तैयारी से। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहे थे 2023 में, तो सारे
पॉलिटिकल पंडित और सारे एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि वहां कांग्रेस वापस हो रही है। कोई नहीं कह रहा था, लेकिन एक ऐसी योजना लाई गई कि महिलाओं को इतने पैसे मिलेंगे, वहां कांग्रेस चुक गई थी। और सिर्फ घोषणा नहीं हुआ, भाजपा का सिस्टम, भाजपा का तंत्र, भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव के पहले शिविर लगा दिया गया, फॉर्म बट गया और लोग फॉर्म भर दिए कि भाई महिलाओं की कतार लग गई, और जिन्होंने फॉर्म जाकर बूथ पर भर दिया वो तो वोटर हो ही गई। इसलिए सारे एग्जिट पोल, तो आपने यह कह दिया 2500 रुपए की धनराशि देंगे। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं जी। कि भाई आपने कहा है माई बहन, आपने कोई उम्र निर्धारित नहीं की है। बिहार की आबादी 14 करोड़ या 12 करोड़, हाँ ठीक है, उसमें कहा जाता है 5 से 5.5 करोड़ महिलाएं, लड़कियां। आप यदि 2500 रुपए महीने देंगे तो 30,000 रुपए साल के हो गए, तो 30,000 रुपए साल के हो गए, 5 करोड़ को दिया तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। बिहार का बजट ही 2,60,000 करोड़। वही वाली बात है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। जी। हाँ, तो खैर उस पर तो बाद में बहस होगी, कहां से लाएंगे कहां से नहीं लाएंगे, लेकिन केवल कह देने से नहीं होगा। यदि अभी से, जिस दिन आपने कहा था, अगले दिन से आपका राजद का संगठन इतना मजबूत होता कि हर गांव में शिविर लग गया होता, लोग फॉर्म भरने लगते, आपके पास इतना बड़ा डाटा तैयार हो जाता कि पूछिए मत। तो वो काम आप नहीं कर पाए, तो इसलिए आपको अपने संगठन को भी, भाई तेजस्वी यादव जब होते हैं तब आरजेडी सक्रिय दिखता है, तेजस्वी यादव नहीं होते हैं तो बिल्कुल हाँ, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दिगर वाली बात है समलिन जी। बिल्कुल, यानी कि हलचल मचाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, बदलाव लाना होगा। अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि सबसे बड़ी चीज तो यही है, हम लगातार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है टिकट पर तो सवाल उठ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल राजद के साथ यही बना हुआ है कि राजद में, ज्ञानेश्वर जी, क्या लगता है टिकट कौन कौन दिला सकता है उम्मीदवारों को? लाइन लगी रहती है। सबसे आपका जो सबसे अंतिम सवाल है, इस पूरे पॉडकास्ट में लोग सबसे ज्यादा इसी को सुनेंगे। बिल्कुल जी। देखिए, आरजेडी में उम्मीदवारों की कमी होनी नहीं है, कार्यकर्ता भी, नेता भी और धनवान भी हर तरीके से टिकट लेने के लिए लोग छटपटाए हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। देखिए, नेतागिरी और सत्ता हासिल करना तो एक जुनून है ना, एक जुनून है। आपने कमाई कैसे भी कर ली, ठीक है, तो आरजेडी को उम्मीदवारों की कमी नहीं होनी है।